हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, मुझे भरोसा है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हम लोगों ने कल प्रश्नावली 4.सी तक देख लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4.डी देखेंगे। ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहो और पढ़ते रहो। हम पूरे वादे के साथ कहते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हर दिन एक चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। आप इतना ही सवाल को नोट करो, अपने कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से। कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खरीदना ही है तो मनोहरे एक किताब है, वो सबसे अच्छा है किताब, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें एकदम बेसिक जीरो से लेकर हाई लेवल तक है। अगर आप कोई और किताब खरीदते हो तो उसमें बड़े बड़े सवाल पहले ही दे देते हैं और बच्चा समझ ही नहीं पाता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझ पाता है। आगे कंपटीशन नौकरी लेने जाओगे तो बेसिक चीजें ही आपको नहीं पता होगा तो आगे जाकर कैसे क्या करोगे। तो सिलेबस से बहुत कोर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन हमको उससे नहीं देखना, हमको मैथ सीखना है ना बच्चों। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। आइए चलो शुरू करते हैं 4.डी। आज बहुत आसान है। देखो बच्चों, हमने क्या कहा, ये प्रश्नावली क्या है 4.डी, और ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण, ध्यान से देखना, निम्नलिखित समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करो। समझो बच्चों, हमारा मेन चीज ये है, पूर्ण वर्ग बनाकर। सवाल ये गुणनखंड ही है, एक्स का मान ही निकालना है, लेकिन किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से आज हम सीखेंगे बच्चों। भरोसा रखो, आज आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, हमेशा की तरह। जैसे कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना। हमेशा पूर्ण वर्ग विधि जब भी कहे बनाकर, तो बच्चे ये आगे का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ए है तो आपको सब में ए से भाग करके इसको हटाना होगा। समझ पा रहे हो ना? यही वर्ग विधि है बच्चों। ध्यान से सुनो, इसमें एक सूत्र याद रखना हमेशा के लिए। ए माइनस बी का सूत्र क्या लगता है? तो आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab। हम उधर ना लिखकर पहले इधर लिख दिए 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है पहला। अक्सर करके इन सवालों में यही सूत्र लगता है। दूसरा, ए प्लस बी का अगर हमको होल स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर, फिर इधर ये क्या हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसमें प्लस वाले में दोनों प्लस होता है, माइनस वाले में यहाँ बीच में माइनस होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप ध्यान से समझना और कोशिश करना सीखने की। ये सवाल हमने लिख दिया है। आप आप अगर समझो तो पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे हल करेंगे, तो एक सवाल दो सवाल अगर हम लगाते हैं तो आप सीख जाओगे, पूरा भरोसा है मुझे। देखो, हमेशा x के आगे वाले को हटाना होता है। मतलब x के आगे चाहे कुछ भी आए बच्चे, चाहे कुछ भी आए, इसको हटाना ही है। और हटेगा कैसे? इसको हम भाग करेंगे। अगर 6 से भाग कर देंगे तभी तो ये हटेगा ना। तो आप सवाल में लिखना हल, लिखना 6 से भाग करने पर। आप चाहो तो सवाल ये लिखा है ना, तो आप ऐसे लिख देना। हम आपको बताते हैं पेपर में कैसे लिखना। तो ये 13x प्लस 5 बराबर 0। आप चाहो तो समीकरण डालकर हल कर सकते हो, और चाहो तो नहीं भी डालकर हल कर सकते हो। देखो सवाल इसमें दिया है, हम आपको बताते हैं। ये सवाल दिया है ना, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख दो, ऐसे ही डाल दिया और लिखो समीकरण एक में। समीकरण एक में किससे? 6 से भाग करने पर। किससे? 6 से भाग करने पर। हमेशा के लिए बच्चे देखो, अगर यहाँ पर 6 ना होकर अगर होता 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 ऐसे होता, तो हम 2 से भाग करते, क्योंकि इसके आगे से ये हटाना होता है। मेन चीज ये है। हमको अगर किसी के आगे कोई चीज दिया है, उसी से हम भाग करके पहले हटाएंगे। तो भाग करोगे तो ये तो हट जाएगा। हट गया ना बच्चों? फिर आया क्या? 13/6 आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे भी तो 6 होगा ना। 6 से सब में भाग होगा। यहाँ x, यहाँ 5/6 बराबर 0। देखो बच्चे, ये तो आप सिंपल तरीके से सब में करोगे, चाहे जो कुछ सवाल हो आपको करना ही है ऐसे। अब देखो, ध्यान से देखो, हम आपको याद कराते हैं। अगर हम a प्लस बी का या a माइनस बी का सूत्र अगर लिखते हैं बच्चों, समझो आपको याद कराते हैं। a माइनस बी का अगर एक दो सवाल में आपको दिक्कत होगा, बाकी आपको सवाल में दिक्कत नहीं होगा। देखो, हम ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अक्सर करके आप हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए। आप जब तक नौकरी नहीं लग जाती है, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तब तक सब में ये हमेशा के लिए ये सूत्र है। तो देखो, पहला वाला ए स्क्वायर बन गया है, बन गया है ना। ए की जगह पे एक्स लिख दो, है ना। देखो, अब 2ab बनाना होता है, तो हमारा देखो बच्चों ध्यान से समझना, ए स्क्वायर बन गया है, बन गया है ना। अब हमको क्या बनाना है? 2a कितना है? a हमारा x है, हमने लिख दिया। देखो 2a हो गया। अब b हमको नहीं पता है। b हमको पता है क्या? नहीं। b पता चल जाए तो मजा ना आ जाए। देखो बच्चों, यहाँ कितना है? 6, 13/6 है। लेकिन ये 13/6 आएगा कैसे? अगर हम 13
यहां लिख दे, समझो, और 12 यहां लिख दे। तो देखो 2 से अगर कट करोगे तो 2 छंग 12, 13/6 एक्स हो गया कि नहीं, यही वाला सेम है। देखो अब समझो, ये तो हमने लिख दिया और 2 भी लिख दिया, हमको ये वाला बनाना है तो बनेगा कैसे, 2 छंग 12, 6 आया, 13/6 हो गया, और x है, हो गया, ठीक है ना। जितना इसमें गुणा किए हो, देखो ए स्क्वायर, ये 2ab हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है, माइनस है, तो यहाँ क्या करोगे, माइनस, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर, तो b यही है ना, तो इसी को एक बार जोड़ दो और इसी को एक बार घटा दो। अब आगे क्या था, ये तो इतना हो गया। देखो इसको अगर हम कट कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं, 1-2 सवाल लगाओगे सीख जाओ। इसको हम कट कर दें, ये तो 0 ही लिखा है ना, इसको कट करेंगे तो यही लिखा है ना। अभी हमने कुछ नहीं किया है, ये बनाने के चक्कर में, सूत्र पूर्ण वर्ग विधि बनाने के चक्कर में सब हो रहा है। अब आगे क्या है, तो सर 5/6 और बराबर क्या है सर, 0। अब इतना देखो बच्चे, सूत्र बन गया कि नहीं, ये वाला देखो, ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इतना सूत्र बन गया ना। किसका सर बना, तो इतना सूत्र बन गया, x माइनस है, माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, इतने का सूत्र बन गया। अब आगे कितना है, तो समझो, ये आगे कितना है, 13, माइनस का सबको उधर भेज दो, उधर भेज दोगे तो ये देखो 13 उधर जाएगा, बराबर के, देखो इसके आगे है माइनस, ये उठकर उधर जाएगा तो सर प्लस का हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। 13 का स्क्वायर करोगे 169, 12 का करोगे, अगर आपको नहीं करना है अभी तो अभी मत करो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, और इधर कितना 5/6 है, समझ रहे हो ना। देखो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा बच्चे, शुरुआत है तो। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को इधर उठा ले जाओ, क्योंकि ये अलग है ना। इसको देखो हमने लिखा है x बट माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, समझो, ये उठकर उधर जाएगा तो सर ये इधर आकर प्लस का हो गया ना। ये वाला उठकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5/6। समझ पा रहे हो ना। अब इसी को हल करना है, हल करो बच्चों, ये साथ में लेकर चलना है, हल करो। अगर आप इधर गुणा करते हो, तिर्यक गुणा, या इधर इसको हर बराबर कर लेते हो, 6 में कितने से गुणा कर दें कि हमारा हर बराबर हो जाए, तो देखो 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चक्कू 24, मतलब हम 6 में 24 से गुणा कर दें बच्चों तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24, 6 दूनी 12, 2 14, देखो हर दोनों का समान हो गया कि नहीं। तो ये देखो 169 है, ये भी 144, ये भी 144, हमने 144 नीचे लिख दिए। ये 25 का पहाड़ा 4 बार, 5 का पहाड़ा 24 बार, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, और इधर तो ये है ही x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर। अब इधर कितना आ जाएगा, तो 169 में से 20 घटाओ, 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 2 जाएगा तो 4, बस ये कितना आ गया 144। इधर कितना आया बच्चों, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। स्क्वायर आएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 49 बटे कितना हो गया 144, इधर कितना है x माइनस 13/12। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो ये 7 का होता है और ये 12 का होता है। इधर कितना है x माइनस 13/12, बस इसको उधर भेज दोगे x का मान निकल जाएगा। देखो आप कितना मस्त तरीके से समझाया आपको, फिर से समझो। आपको एक सवाल में बस दिक्कत करेगा बच्चों, भरोसा रखो, ऐसे सवाल कोई नहीं है, यही डिफिकल्ट तो आपको लगेगा थोड़ा बस, बाकी समझो। ये सवाल दिया था, ठीक है ना, इसको हमने लिखा, समीकरण 1 डाल दिया और ये हटाना है तो 6 से भाग कर दिया कि नहीं, सिंपल तरीका से। अब आपको बनाना है ये वाला विधि, सूत्र विधि, तो ये ए स्क्वायर हो गया, 2a हो गया, b हमको नहीं पता, तो b बनाने के लिए इसी को देखना पड़ेगा। 13/6 है तो 13 हमने किया क्योंकि 13 लाना है, और 12 कर दोगे तो 2 से काटोगे तो 6 भी हो जाएगा, लिखा वही है ये। देखो 2 छंग 12, तो 13/6 x ही लिखा है, लेकिन b हमको नहीं पता था इसीलिए हमने इसको बनाया। अब b जो वो आया वही, हमेशा ये 3 चीज सब में करना पड़ेगा, सब सवालों में करना पड़ेगा। तो ये b हो गया, तो b का स्क्वायर करोगे, हो गया ना। तो एक बार जोड़ा है एक बार घटा दो, क्योंकि इसलिए जोड़ घटा रहे हैं क्योंकि इसमें है नहीं, ये कट भी जाएगा अगर काटोगे तो, लेकिन ये लिखा वही सूत्र है, फिर से वही लिख दिया। इतना तो हमारा सूत्र बन गया, और बाकी जो था उसको हमने वैसे लिख दिया, इसको इधर भेज दिया। देखो हर समान कर दिया दोनों का, और करके ये ला दिया। इतना लिख दे, इतना लिख लो, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो
इसके बाद हम कर रहे हैं। सब में बच्चों यही सवाल करना पड़ेगा, आप समझो। अब ये क्या हो गया, लेकिन ये हटा तो प्लस माइनस में हटा, क्योंकि रूट हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस में। तो आप खुद बताना बच्चों, ये 13 उधर जाएगा, ये माइनस का है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 13/12, और उधर क्या है, प्लस माइनस में 7/12, यही है ना। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो ले लो बच्चों धनात्मक चिन्ह, तो प्लस वाला लोगे, तो 13/12 प्लस 7/12, तो क्या हो जाएगा, हर समान है, तो 13 और 7 20, यही होगा ना। और ये x काट दो, 2 से, 2 दहा में 20, 2 6 12, और भी कट रहा है, इसको 2 से ना काट कर 4 से काट दो, देखो हर समान है, और 7 और 13 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 3 12, तो x का मान आ गया 5/3, जब धनात्मक चिन्ह लिया तो। अब यही ऋणात्मक चिन्ह ले लो, मतलब माइनस का, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो क्या होगा, x बराबर 13/12 माइनस 7/12। अब देखो 12 तो सेम रहेगा, 13 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 7 घट गया तो 6 बचा, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 1/2। ये सवाल है बच्चों, आप लोग देख लो एक बार, फिर हम आपको आगे का सवाल लगवाते हैं। दूसरा सवाल लगाते हैं बच्चों। पहला सवाल था, इसी वजह से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अभी देखना आपको कितना मजा आएगा, भरोसा रखो, हम आपको एकदम सिखा कर छोड़ेंगे। ये अगर सिखा ना दिया ना तो फिर कहना आप। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² 7x प्लस का 3 बराबर 0, ये हमारा सवाल है, समझो इतना आसान तरीके से। देखो पहले हमने क्या कहा, x के पास में कोई चीज हमको होना ही नहीं चाहिए, तो x के पास फालतू कौन है, 2 है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समीकरण 1 डाल दिया। अब लिखो समीकरण 1 में 2 से इसको हटाना है ना, तो 2 से भाग ही करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर बच्चों, भाग करने पर, कर दो बच्चों, सब में यही करना है। तो हटाओगे तो 2 से भाग करोगे तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x² बचा, इसको अकेले रखना है। इसके नीचे भी 7 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग कर रहे हो ना, भाग का मतलब नीचे होता है, गुणा का मतलब ऊपर, ये 3/2 हो गया, समझ रहे हो ना बच्चों। अब देखो फिर से वही सूत्र, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, a² माइनस का 2ab और प्लस का b², ये वाला हमको बनाना है। देखो ये a² है, कहो यस सर, हमको 2ab चाहिए, 2 मतलब ये बनना चाहिए 2, a की जगह पे x है। देखो इसमें x तो मिल गया है, लेकिन ये 7 बटे फालतू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखो 7x तो हो गया, लेकिन नीचे 2 है, तो हम 4 करेंगे, समझे क्या। देखो 2 से कट करोगे तो 2 दूना 4, तो 7/2 हो गया, और x हो गया ना, समझे कि नहीं। ये अब जो चीज ये की हो, यही b है हमारा, a² 2ab, तो b है तो b² भी तो करोगे ना, एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, सॉरी 4 है, समझे, सब में यही करना है, समझ गए ना, आपको समझ में आ रहा है ना। देखो हमारा बी नहीं पता है, लेकिन हमको बनाना है, बी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हमको यहां से बी इसी में से खोजना है, ढूंढना है बी कहाँ है। तो हमारा 2a हो गया, 2a हो गया, लेकिन बी नहीं पता था, तो 7/2 है, तो 7/4 हमने किया, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा तो आ गया ना। तो जो हम यहाँ पर कर रहे हैं गुणा, वही हमको जोड़ना है, वही घटाना है वर्ग करके बस, और बाकी क्या है आगे, 3/2 बराबर 0 है बस। देखो ये वाला यहां से यहां तक देखो, a² b² 2ab सूत्र हो गया कि नहीं, किसका, a माइनस बी का। ओके सर, मजा आ गया। फिर क्या है, 7 का स्क्वायर 7 सते 49, ये कितना है, 4 का स्क्वायर 4 चौक, इतना हुआ है ना सूत्र यहां से यहां तक, बाकी तो और बाकी है, 4 चक्कू 16, और ये 3/2 है बराबर 0। आप चाहो तो हर समान कर लो, या तो इनको उधर लेकर चले जाओ, तो हम 8 से ऊपर और 8 से नीचे अगर गुणा कर लें तो 16 16 दोनों सेम हो गया ना। चाहो तो उधर ले जाकर हल करो, या इधर ही छोड़ दो, तो x माइनस 7/4, ये कितना हो जाएगा, देखो 16 और 16 हर समान हो गया ना, 16, ठीक है ना, ये 49 है। आप एक काम करो, गड़बड़ आप कंफ्यूज हो जाओगे, देखो हम आपको बताते हैं, ये स्क्वायर खोल दिया, ये 3/2 है, आप वैसे लिखो, इन सबको उधर ले जाओ, तो देखो ये माइनस का था, उधर जाकर क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, 49/16,
ये प्लस का था, इधर जाकर सर माइनस हो जाएगा 3/2। अब समझ गए ना। अब ये आसान हो जाएगा आपको, 8 से ऊपर और 8 से नीचे, क्योंकि 16 हमको बनाना है, तो 16 हमारा हर समान हो गया। 49 माइनस 8 तरीके 24, ये साथ में चल रहा है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, या 4 में से 2 गया तो 2 और बटे 16, ये इसका मान है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो 25/16, और ये कितने का होता है, 5 का, और ये 4 का। इधर कितना है, x माइनस 7/4। बस इसको अब की बार उठा कर ले जाएंगे, ये प्लस माइनस में निकला है बच्चों, ठीक है ना। 2 बार अगर x का मान चाहिए तब के लिए, ठीक है, इतना छापो। सब में बच्चों यही करना है, आपको सिखा दिया, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो, नहीं आया तो फिर आपको एक सवाल और बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। इधर देखो, ये इसको हम उधर लेकर जाते हैं। देखो x है, ये वाला 7 उठकर उधर जाएगा तो सर प्लस का हो जाएगा 7/4, ठीक है ना। माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस, और बाकी क्या है उधर, प्लस माइनस में 5/4। धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला 7/4 प्लस 5/4, तो हर समान हो गया। 7 5 कितना हो गया, 12, 4 3 12, कट गया कि नहीं, तो x का मान सर 3 आ गया, ठीक है। अब जब ऋणात्मक चिन्ह लोगे, सब सवालों में यही करना है, ऋणात्मक चिन्ह लोगे, 7/4 माइनस 5/4, हर समान हो गया। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यही बचा ना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 1/2। बताओ ये सवाल समझ में आया आपको कि नहीं। आप इस सवाल को देखो, एक सवाल और बताते हैं, सब सवाल ऐसे ही लगेगा, सबको वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाना है और हल कर देना, ठीक है बच्चों। देखो इसे, आपको एकदम जीरो से लेकर हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरा है, बस आप लोग समझो, समझने की कोशिश करो। मिटाते हैं इसको, देख लो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, समझो, तीसरा भी सेम ऐसे ही सब सवाल लगेगा, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, पूर्ण वर्ग विधि से आपको सिखाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। जो अभी दूसरा क्वेश्चन बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पेपर में 2000, देखो आप देख सकते हो 2017 में भी आया हुआ है, दिख रहा है ना, 2017 में, समझ रहे। अब देखो इधर क्वेश्चन तीसरा, 4x² 16x प्लस 15 बराबर 0। सेम सवाल बच्चों वैसे ही है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि गुणनखंड विधि से नहीं, ये पूर्ण वर्ग विधि से आपको लगाना है। तो देखो इसमें आगे क्या है सर, 4 है फालतू, तो 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करने पर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, x² बचा कि नहीं, 4 हट जाएगा। यहां 4 से भाग करोगे तो 4 चक्कू 16, यहाँ 4x बचेगा। देखो हम आपको करके इधर दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि 4 से सब में भाग करना होता है। देखो 4 चक्कू 16, यही तो 4 है ना, समझ रहे हो ना। ये वाला 4 इससे कट गया तो सर सिर्फ x² ही बचा ना। 4 से भाग कर रहे हो भाई, 4x, और इधर कितना है 15 बराबर 0। ये देखो सवाल बहुत आसान होगा, मुझे लगता है ऐसा। 4, अब समझो, ये हमारा दोनों में प्लस है, इधर देखो प्लस है तो प्लस वाला चिन्ह, कहीं माइनस आपको दिख रहा है क्या, नहीं, तो सर a² प्लस का 2ab प्लस का b², ये सूत्र लगेगा। देखो क्योंकि इसमें कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, तो आपको देखो सर ये a² हो गया ना, और 2a की जगह पे x है, लेकिन b हम कहां से लाएं, तो 2ab, देखो 4 हमको बनाना है तो 2 से ही गुणा करोगे ना, 2 दूना 4x, यही वाला b है, और इसी को अब क्या करोगे, जोड़ोगे, और इसी को क्या करोगे, घटाओगे, और इधर कितना है 15/4। समझे कि नहीं, आप ये बात समझे कि नहीं। देखो ये अगर हम फिर से लगा देंगे, ये कट करोगे तो कट जाएगा, और लिखा यही है 4x ही है, समझ पा रहे हो ना। ये फालतू इसलिए लिख रहे हैं ताकि सूत्र बन जाए, बाकी हमको कोई शौक नहीं है। देखो ax², सूत्र में 2ab, b के जगह पे हमने 2 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें पूरा नहीं है 4, अब ये 4 बन गया है। अब जो 2 हम जोड़े हैं अलग से अपने तरफ से, वही हमको वर्ग करना है, वही हमको घटाना है, और बाकी को वैसे लिख देना है 15/4।
समझ पा रहे हैं? अब देखो इतना सूत्र बन गया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ab, तो सूत्र क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना देखो सूत्र बन गया ये वाला। और बचा क्या, 2 दूना 4, 15/4 बराबर 0। इन सबको उधर भेज दो, भेजो। ये 4 उठकर उधर जाएगा तो सर प्लस का हो जाएगा ये वाला, अभी ये वाला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15/4। तिर्यक गुणा करना जानते हो कि नहीं? हर समान नहीं है तो तिर्यक गुणा करो या तो हर समान कर लो, तो हम तिर्यक गुणा ही कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, x + 2 है, ठीक है। 4 चक्कू 16, एक का पहाड़ा 15 में पढ़ोगे तो 15 और बटे 4 एक कम 4, कितना आ गया 1/4। इधर कितना है x + 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, 1/4 हो जाएगा, और इधर x + 2 है, ठीक है ना। देखो रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो सिर्फ प्लस माइनस में निकला, ठीक है ना। अब ये 2 उठकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझो, समझने की कोशिश करो। ये 2 है, उठकर इधर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, होगा ना। अरे बराबर के बाद अगर भेजते हैं तो प्लस है तो उधर जाकर माइनस, और बाकी जो है 1/2 ऐसे लिखो बस। आप एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? देखो इसे मिटा देते हैं फिर उधर का। कुल मिलाकर आपको समझ में आने चाहिए बच्चे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको समझ में ना आए बेवकूफ बनाए टीचरों के जैसा। देखो प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्योंकि हम एक खुद स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट कहां पर फंसता है हम जानते हैं। धनात्मक चिन्ह लोगे तो धनात्मक मतलब ये वाला प्लस वाला, ना कि ये माइनस वाला। तो 2 + 1/2, तिर्यक गुणा करो, 2 दूना 4, 1 एक कम 1 और 2 एक कम 2, तो सर 4 में से 1 जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3/2 आ गया, ठीक है ना। यहां अब इसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लो ऋणात्मक चिन्ह। तो ये तो माइनस का, इससे मतलब नहीं है, हमको इसमें लेना है। अब क्या करोगे, फिर से तिर्यक गुणा, 2 दूना 4, 1 का गुणा करोगे -1 एक कम 1, 2 एक कम 2, तो 4 और 1 -5/2, 5/2 किसका मान आ गया, ये भी x का मान। तो x का मान 2 हमेशा आएगा, आप देख लो इसको। सब सवालों में ऐसे करने हैं बच्चों। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बच्चों तक शेयर कर दो, बताओ कि हाँ ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। देखो आप, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मिटा दें। आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए बच्चे, बस आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो, ताकि उन बच्चों को भी ये पूर्ण वर्ग विधि समझ में आए, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको लगाना कैसे है। देखो टीचर तो बताकर चले जाते हैं और बच्चे के दिमाग में आता ही नहीं है, उनको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये 3 है। अब इसको आप कैसे हल करोगे, पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है, फालतू कोई चीज नहीं, कोई भी गपोड़ गाथा नहीं। देखो यहां पर आप क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, तो x का गुणा x से करोगे तो x², यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, पता है ना। 1 का गुणा 1 में 1 एक कम 1, नीचे x एक कम x, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं। अब इसका वैसे ही रहेगा, इसका करोगे तो 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 3x। उठा लाओ इसको भी इधर, ये उठकर इधर आ गया 3x, और माइनस यहाँ भी है। ये समझे कि नहीं बच्चे आप? देखो फिर से हम आपको समझाते हैं। ये सवाल दिया था, हमने एक नीचे लिखा तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक मतलब तीनों तरफ गुणा कर दिया ना, ये वैसे लिख दिया। अब इधर आ गया तो इसका भी इधर गुणा, 1 का करोगे तो वैसे रहेगा, इसका 3x हो गया, ठीक है ना। अब ये 3 को हम इधर ला दिए, तो प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया, इधर कुछ नहीं बचा 0, बाकी वैसे लिख दिया। अब देखो इस ये बना बनाया है, इसमें किसी से भाग नहीं करना है। देखो इसमें कहीं भाग करना है क्या, सर नहीं करना है। तो देखो ये सूत्र बन गया, यहाँ माइनस है तो देखो ये सूत्र माइनस वाला बनेगा, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, a² - 2ab और प्लस का b², ये सूत्र होता है, ये वाला हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो देखो ये a तो है, ये है आगे वाला a है, सूत्र -2 और a की जगह पे कितना है x,
हमको बी नहीं पता है, तो बी यहाँ 3 है, लेकिन इसमें कहीं 3 दिख रहा है क्या? नहीं। तो 3 हमने किया, लेकिन फालतू अब क्या हो रहा है? 2, तो 2 नीचे कर दो, 2 2 कट जाएगा देखो, तो 3x ही तो लिखा है ना ये वाला। ओके ना? अब यही वाला सब में वर्ग करना है और यही वाला घटाना है, और -1 बराबर 0। ये वाला 1 तो लिखोगे ना, ये तो अलग से हमने किया, इसको बनाने के चक्कर में ये देखो कट करोगे तो कट जाएगा, ये कट करोगे तो कट जाएगा, लिखा ये 3 ही x है, इतना देखो लिखा 3 ही x है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, लिखा 3 ही x है, बाकी को हम बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? अब आप देखो यहां से यहां तक सूत्र बन गया a² b² 2, देखो -2a और ये वाला b है, ठीक है ना बच्चों? तो हम यहाँ लिखते हैं ये a² मतलब x -3/2 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया यहां तक, ठीक है ना? बचा क्या? ये वाला 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और -1, ठीक है ना? अब इन दोनों को हम उधर लेकर चलेंगे बहुत आसान तरीके से। बहुत लोग यहीं पर हल कर देते हैं, लेकिन आप हल मत करना बच्चों। ये उठकर उधर जाएगा तो सर प्लस का हो जाएगा 9/4, एक उठकर जाएगा तो ये भी सर प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना? बस हल कर दो। देखो एक का पहाड़ा 9 बार, 9 एक कम 9, 4 एक कम 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4, समझे? तो 9 और 4 कितना हो गया? 13, और बटे में 4, ये वाला उठाकर लिख दो, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। 13/4, 13 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 होता है। इतना छापो आप, हम उत्तर देखते हैं इसका कितना आ रहा है। आप लोग तब तक देखो 4 पॉइंट डी। वेरी गुड, रूट में ही आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है 13। देखो आप लोगों को दिख रहा है क्या 13? शायद धुंधलापन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 13 आ रहा है ना? तो हम लोग 13 करते हैं, इधर का मिटा दें। देखो ये x है -3/2, रूट वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस में रूट में 13 ही रहेगा, और ये 2 निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ये भाई साहब को उठा लो इधर, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये तो पहले से प्लस माइनस रूट में 13/2 है। एक बार प्लस चिन्ह लोगे तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर? अब तो आप लोग ले लोगे ना, 3/2 रूट 13/2, तो आंसर क्या आ गया? 2 रूट में 13, ठीक है ना? और एक बार माइनस का लोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 2 3 माइनस का रूट 13, दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? मिटा दे, देख लो ये इतने आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अगर अभी भी आप समझ ना पाओ तो बहुत, फिर कोई नहीं समझा पाएगा आपको। ये देखो मिटा देते हैं 4 नंबर। सवाल भले ही इसमें कम है, लेकिन तरीका आप सीखो, तरीका आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, आपको तरीका कोई नहीं सिखा पाएगा अगर आप नहीं सीख पाओगे तो। देखो हम आपको तरीका इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप बच्चे फंसो ना। आप तरीका सीख जाओगे तो कोई भी सवाल फिर दे दे कोई, अब क्या ये सवाल लगा नहीं पाओगे? आपने तरीका सीख लिया है, ये तरीका सीख लिया है तो क्या आप सवाल नहीं लगा पाओगे? बिल्कुल सर लगा लेंगे। कैसे? तो देखो सर यहाँ 4 फालतू है ना? तो 4 को सबसे पहले हम हटाएंगे, ओके ना सर? बस वही करना है। देखो कैसे करना है, तो हम 4 से भाग करने पर कर दो भाग, तो ये 4 हट जाएगा तो सर x² बचा, ये 4 हट गया, अरे भाग करोगे भाई तो 4 4 कट जाएगा ना, तो रूट 3x बचा, ठीक है? प्लस इसके नीचे भी 4 आएगा तो 3/4, हम 4 से भाग किए हैं तो 4 4 जहां ऊपर होगा वो कट जाएगा, नीचे जो बाकी है वो समझ रहे हो कि नहीं? पहले बताओ ये आप लोगों ने समझा या नहीं, ये पहले बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये समझे कि नहीं हम क्या किए। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको करके दिखाते हैं। देखो 4 से अगर हम भाग करते हैं तो 4 सबके नीचे लिखना है, एक के नीचे थोड़ी लिखना है, ये सबके नीचे 4 लिखना है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बाकी तो कहाँ कट रहा है? वही तो लिखे है ना, ठीक है ना? अब देखो बच्चों इनमें दोनों में प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा, ये वाला a + b का क्या होता है सर? a²
प्लस 2ab प्लस b²। समझ रहे हो ना, ये बना लो, बस आंसर हो गया। पूर्ण वर्ग बनाना है तो वर्ग बनाओ ना यार। देखो ये a² हो गया सर 2a, लेकिन अब b कहां से आएगा, मजा आ गया सर। ये वाला b √3 कैसे आएगा, तो आप वही जो नहीं है वही तो गुणा करो ना भाई, और 2 फालतू हो रहा है तो 2 नीचे कर दो। देखो कट गया कि नहीं, तो ये b बन गया, तो जो कि a² 2ab बन गया ना। तो अब जो b बनाए हो उसी को जोड़ना है और उसी को घटाना है। मजा आया, ये समझ में आया ना एकदम। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लिखा √3 ही है, फालतू कौन हो रहा था, प्लस का 3/4 लिख दो उसको बराबर में 0। ठीक है ना सर। ये देखो इतना सूत्र बन गया a² b² 2ab, ये इसी ये b है ये a है, तो सूत्र बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर इतना। और जो बचा है स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 और 2 दूना 4, ये 3/4। इन दोनों भाई साहब लोगों को उधर भेज दो ना यार, उधर भेजो, क्या दिक्कत है। एक तो ये कुत्ता भी बहुत परेशान करता है, ये उड़कर उधर जाएगा तो सर, अरे क्या जरूरत है सर, देखो ना इतना आसान है। ये वाला इससे कट गया, प्लस माइनस में 0 आ गया, अरे वाह, ये तो मजा आ गया। नहीं मजा आ गया, ये इससे कट नहीं गया सर, देखो ना ये प्लस का था ये माइनस का था, कट गया तो बचा क्या, सिर्फ 0। स्क्वायर भी इधर आएगा तो 0, तो x का मान कितना आ गया, ये भी स्क्वायर आएगा तो 0। अब ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस का, आंसर हो गया। देख लो, छाप लो बच्चों, समझ में आया क्या। ये जब कट ही गया तो इसमें कुछ बचा क्या, नहीं, यही वाला बचा ना, स्क्वायर भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो ये वाला उड़कर इधर आएगा तो माइनस का हो गया। छाप लो बच्चों, मजा आया सवाल में, समझ पाए। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चों, तो शेयर करो ना, अगर समझ में आ रहा है तो क्यों मक्कारी कर रहे हो, लोगों तक भेजो ना इस वीडियो को। कितने हो गए, अब 6 नंबर देखो। देखो एक दो सवाल और बचे हैं बस। 4 माइनस का x माइनस का 5x² बराबर 0। अब ये बच्चा देखकर एकदम कंफ्यूज आ जाता है, सोचता अरे सर ये क्या सवाल दे दिया। अरे भाई इसको पहले सही तो करो, सही कैसे करोगे, तो सही ऐसे करोगे, इसको इधर लिखो, या अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हो तो इन सबको उधर लेकर चलो 0 के पास में, ये उधर जाएगा तो सर क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये वाला उठकर इधर आया तो प्लस का हो गया, ये वाला भी इधर आएगा तो ये भी सर प्लस का हो गया, ये वाला उठकर इधर आया तो क्या हो गया, प्लस था इसके आगे माइनस हो गया, बराबर 0 ही तो है। समझे नहीं समझे, आप एक काम करो, आप सीधा लिख लो, ये हम तो आपको अच्छा तरीका ही बताएंगे। आप इसको 2 तरीके हैं, कैसे सर, या तो सही से लिखो 5x² पहले, फिर ये माइनस, फिर प्लस का 4 बराबर 0, माइनस कॉमन लेकर 0 में भेज दोगे तो आएगा यही वाला। तो हम आपको बताते हैं अच्छा तरीका, तो समझो, ये 5 जो था इसको हम इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, ये x भी माइनस था इधर आया तो प्लस का हो गया, 4 भी प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो इधर सब क्या बचा, 0, तो 0 को हमने इस साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो सर, इसके x के आगे 5 है फालतू, तो इसको हम हटाएंगे, तो 5 से भाग करने पर कर दो 5 से भाग, तो ये x² हो गया, ये x/5 हो गया, समझ पा रहे हो ना। अरे 5 से भाग कर रहे हो भाई, तो ये 4/5 हो गया, कोई दिक्कत, सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान तरीके से। तो सर आसान है तो बनाओ, इसमें देखो सर प्लस का है, अब प्लस देखो a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है। देखो यहाँ पर जब प्लस है तो मतलब ये प्लस वाला ही सूत्र लगेगा, समझ रहे हो ना। तो आप ये इस हिसाब से बनाओ, देखो ये a है सर, 2a की जगह पे ये 2a हो गया, हमको b नहीं पता है, और b चाहिए क्या सर, क्या चाहिए बताइए, 2 भी हट जाए तो हाँ 1/10, देखो 2 से कट करोगे तो 2×5 10 हो गया ना, तो ऊपर x हो जाएगा नीचे 5, अरे वाह। तो 1/10 से हम, अब यही b है, अब इसी को क्या कर दो, एक बार वर्ग कर दो, और इसी को क्या कर दो, एक बार घटा दो, है ना। और ये क्या था, -4/5 बराबर 0।
अरे हम तो अभी इसी को खेल रहे हैं ना, इसको कट करोगे कट हो जाएगा, इसको कट करोगे तो यही 1/5 आएगा, समझ रहे हो ना। अब ये फालतू था उसको हमने लिख दिया बस। ये देखो सूत्र बन गया यहाँ तक, ए स्क्वायर ये वाला बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ओके ना। तो बस इसी को खोल दो, a प्लस बी का ये वाला होल स्क्वायर हो गया इतना। अब ये कितना है सर, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। अरे 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है ना, 4/5। ये भाई साहब को भी इधर भेज दो, इस भाई साहब को भी इधर भेज दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, नहीं है तो सर अच्छी बात है। देखो ये क्या था सर, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस का 100 हो जाएंगे, ये भाई साहब भी इधर जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएंगे। देखो हम 5 में कितने से गुणा कर दें कि हमारा हर समान हो जाए सर, 20 से, 20 पंचे 100, ऊपर भी 20, जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इसको कट करोगे तो कट भी तो हो जाएगा ना। ये हर समान करने के लिए किया जाता है, समझे। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो नीचे कितना हो गया 100, और 1 और 20 चक्कू 80, यही हुआ ना। इधर देखो एकदम आसान तरीके से, ये 80 और 1 कितना हो गया 81, और ये कितना है 100, x प्लस 1/10, स्क्वायर जाएगा तो उधर सर रूट चढ़ जाएगा 81/100 पर। अब आप देखो सर 81 9 का होता है और ये वाला 10 का होता है, समझे कि नहीं। इतना समझे ना आप, अगर समझ में आया है तो थम्स अप करो ना, इसको समझ पाए ना, इतना लिखो, फिर इसको मिटा कर इधर कर देते हैं। अब इतना आसान तरीके से समझा रहे हैं, अगर अभी भी ना समझ में आए तो फिर बेकार है ना, मिटा देना इधर। ठीक, अब देखो बच्चों इस 10 को उधर हम भेजते हैं। अरे भाई साहब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर ये माइनस का हो गया कि नहीं। अरे प्लस था, इधर आकर माइनस ही तो होगा, और इधर भी प्लस माइनस में कितना है 9/10। एक बार प्लस चिन्ह लोगे, ले लो, तो ये तो रहेगा, ये वाला हम देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, हर समान है दोनों का, माइनस का 1 है प्लस का 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8/10 आ गया, और कट करोगे तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया 4/5, x का मान 4/5, समझ रहे हो। ये धनात्मक चिन्ह लेना है। अब ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर मतलब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लो, या यहाँ ऋणात्मक भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला 9/10। अब आप देखो हर तो समान है, ठीक है ना। अब माइनस का 1 माइनस का 9, तो सर माइनस का कितना हो गया, ऊपर माइनस का 10 और नीचे भी माइनस का 10, 10 एक कम 10, तो सर माइनस का 1 आ गया, x का मान माइनस का 1, देख लो आप समझ पा रहे हो ना। देखो मस्त तरीके से आपको समझाया जा रहा है, इतने आसान भाषा में आपको सिखाया जा रहा है, और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है, लास्ट सवाल है, इसका देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये लास्ट है तो थोड़ा तो अपना रंग दिखाएगा ही, लेकिन हम इसको भी एकदम प्यार से लगा देंगे, आप बस भरोसा रखो ना। 11/30, इधर कह रहा है कि x का मान -4 और पता नहीं क्या क्या कह रहा है, बराबर नहीं है -4 के और ना ही 7 के, ठीक है, तो हम उसको कहाँ ले ही जा रहे हैं, ये सवाल है। देखो बच्चों ये सवाल है, समझो लास्ट सवाल है तो थोड़ा दिक्कत करेगा, बस तिर्यक गुणा जानते हो ना आप, बस तिर्यक ही गुणा करना है। देखो x का इधर 1 में करोगे तो वही आएगा x - 7, ठीक है ना, यहाँ माइनस है, इसका गुणा करोगे तो x से कम x, ये प्लस माइनस -4, समझे कि नहीं, ये वाला इसका इधर इसका इधर, अब नीचे का भी तो नीचे गुणा करोगे भाई,
तो देखो x का गुणा पहले इन दोनों पहले लिख लो फिर करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमने दोनों को एक पास लिख दिया, ठीक है ना। इधर 11/30, कुछ कट रहा है ये वाला, इससे कट गया। माइनस का 7 माइनस का 4 तो माइनस का 11। अब इधर गुणा करो, x का गुणा x में करोगे तो x का गुणा x में तो x स्क्वायर, x का गुणा 7 में तो 7x हो गया ना। अब 4 की बारी, 4 एक कम 4x, 4 सते 28 माइनस का कितना हो गया 28। देखो आराम से गुणा हो गया, ये 11 कितना है 30 है। देखो 11 एक कम 11 कट गया ना। देखो बराबर था तो काट दिया हमने, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। अब क्या करें सर, देखो 1 बटा कितना बचा है, ये एक्स स्क्वायर, 7 है माइनस का 4 है प्लस का, तो प्लस माइनस सर माइनस, 7 बड़ा है माइनस का, तो 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3x, ये माइनस का 28, ये 1/30 है। अब इनका तिर्यक गुणा कर दो ऐसे, इसका इधर इनका इधर, बस देखो 30 एक कम 30, इस पूरे का गुणा उधर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x 28, ठीक है ना। अब ये भाई साहब 28 जो हैं ये वाला फालतू जो हो रहे हैं, इनको इधर लेकर आए तो प्लस का हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, देखो ना माइनस का है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे सर प्लस का हो जाएंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 28 और 30 कितने हो गए 58, यही है ना। मजा आ गया सर। लेकिन सर ये इस रूप में कहाँ बनाए, 58 को भी क्यों ना उधर लेकर चले जाएं, या 30 को हम उधर लेकर चले जाते हैं या 28 को इधर लाते, कोई दिक्कत नहीं है। हम 58 को अब उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 58, और बराबर में क्या बचा है यहाँ 0, हमने इधर कर दिया। देखो अब वो समीकरण यहां पर आकर बना है, जो आप लोग अभी तक हल करते आए थे वो समीकरण यहां पर बना है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हम उसी विधि से जैसे हमने हल किया था बस हल करना, इसको हमने इसलिए किया क्योंकि ये बड़ा था, तेरे गुणा करके ये करना ही पड़ेगा आपको। फिर अब यहां से उसको हम हल करेंगे, तब तक नोट कर लो इसे। देखो आप मिटा देना, यहां से मिटा दे, ये देख लिया ना आपने। अब इसका कोई काम नहीं है इन लोगों का, अब काम बस उसी का बचा है, उस भाई साहब का, इस भाई साहब का। देखो यहां माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, आपको पता है ना। देखो कैसे, ये ए है सर, 2 होता है, ए होता है, तो ए की जगह पे एक्स है तो 2a हो गया, लेकिन हमको 3 बनाना है, तो सर क्या करें, 3 से गुणा किया और 2 फालतू हो रहा था तो 2 से नीचे। देखो हमको ये बनाना है ना, तो देखो 3x बन गया है, 2 2 कट जाएगा तो 3 ही x लिखा है, लेकिन अब ये वाला पूरा b हो गया, तो इसी को हम जोड़ेंगे वर्ग करके और इसी को हम घटाएंगे वर्ग करके, और माइनस का 58 है बराबर में 0 है। ये देख लो, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, फिर से देख लो इसे। अगर ये यहां नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर हम लगा देते हैं। देखो इसको हम फिर से यहां पर उठाते हैं, एक्स स्क्वायर 3x, देखो ये a है, ठीक है ना सर, ये a है, माइनस का 2ab होता है, तो 2 a की जगह पे तो ये है, b हमको नहीं पता है, लेकिन यहां पर b की जगह पे 3 है, तो 3 हमने बनाया, लेकिन फालतू 2 हो रहा था, कट करोगे तो वही 3x ही लिखा है ना। अब ये वाला पूरा हमारा b बन गया, तो इसी को अब जोड़ना है वर्ग करके और इसी को हमको घटाना है, ठीक है। माइनस का 58 था और बराबर में 0 था, ठीक है हो गया। यहां से यहां तक हमारा सूत्र बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे भाई देखा ना, ए स्क्वायर माइनस बी है तो बी की जगह बी हो गया। अब देखो इधर 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 और माइनस का 58 बराबर 0। इन दोनों भाई साहब को उधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9/4, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 58। समझ पा रहे हैं, तिर्यक गुणा अगर हम करें तो क्या आएगा, 9 एक कम 9, अब 4 का गुणा 8 में करो, 8 छक्कू 32, 4 पंचे 20 और 3 23, और 4 एक कम 4, मिटा देते हैं इधर का।
देखो बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा? देखो 8 चक्कू 32, 5 चक्कू 20 और 3 23। इसमें 32 में 9 जोड़ दोगे तो 241 हो गया। और नीचे कितना है सर? 4 है। इधर कितना है? x माइनस 3/2। ये स्क्वायर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 241/4। आराम से करो। 241 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो 241 वैसे ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आप इसको लेकर उधर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस रूट में 241/2। एक बार प्लस चिन्ह ले लेना, एक बार माइनस चिन्ह ले लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। देख लो इसे। हम तब तक उत्तर देखते हैं इसका कितना आ रहा है। कितने नंबर का था? 4 पॉइंट कितने का? डी का था क्या? 1 2। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या बच्चों? देखो इसे, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? हाँ, मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक क्या कर दिया है बच्चों? नहीं, मिस्टेक तो नहीं है। आप लोग इसे सवाल को लगा लेना। वैसे हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बहुत लेंथी जाएगा, लेकिन है बहुत आसान। आप लोगों को मैंने सिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि मुझे माइनस प्लस का कहीं दिक्कत हो गया है, मिस्टेक हो गया है, और मुझे कहीं जाना है नहीं, तो दोबारा इसको लगा देते हैं बच्चों। भरोसा रखो, ऐसे ही सवाल लगेगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे लगेगा। नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर ये बता दो सवाल, हम अगले दिन बता देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। हम जब सवाल सब लगा सकते हैं तो इसको लगाने में कौन सा दिक्कत है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो बच्चे देखते भी नहीं है, है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बच्चों।